हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूरोप में ही मौजूद एक खूबसूरत मुल्क की और जानेंगे इसके बारे में बेसिक फैक्ट्स, इसकी हिस्ट्री, इसमें रहने के बेनिफिट्स और अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपके लिए किस तरह से फायदेमंद हो सकता है। दोस्तों, आपने बड़ी बड़ी इजादात तो देखी ही होंगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये इजादात सबसे ज्यादा यूरोप में ही हुई थी। आज हम इसके एक ऐसे ही मुल्क की बात करने जा रहे हैं जिसने बड़ी बड़ी इजादात की हैं। हम यूरोप के एक ऐसे मुल्क की बात करेंगे जहां डाइवोर्स रेट 70% है। हम आज यूरोप के एक ऐसे मुल्क के बारे में बात करेंगे जहां दुनिया की सबसे बड़ी अदालत भी मौजूद है। हम बात करेंगे एक ऐसे मुल्क की जहाँ पे चॉकलेट को खाने के तौर पे खाया जाता है, यानी ये एक उनकी ग़िज़ा है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही है। ये लोग घरों में चॉकलेट्स बनाते हैं और बहुत अरसे से बनाते आ रहे हैं। इस वजह से ये लोग एक आम, जिस तरह यहाँ पे पाकिस्तान में या इंडिया में गुड़ बनाया जाता है, ये लोग चॉकलेट्स बनाते हैं। इस तरह हमारी ग़िज़ा में शक्कर आ जाती है, इनकी ग़िज़ा में चॉकलेट्स आ जाती हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि क्रिकेट की इजाद बर्तानिया में हुई। बेसिकली ये भी सुना होगा कि इसकी इजाद जर्मनी में हुई। बर्तानिया में जर्मनी और बेल्जियम जब एक ही हिस्से में आते थे, बेसिकली क्रिकेट की इजाद वहाँ पे हुई थी। इसलिए ये कहना बेजा ना होगा कि क्रिकेट की इजाद बेल्जियम में ही हुई। दोस्तों, आपने सड़कों पर बिछाने वाली लुक तो देखी ही होगी, वो भी जर्मनी ने ही इजाद की थी। इसके अलावा WW का नाम तो सुना ही होगा, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी बेल्जियम ने ही इजाद की है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सैर करेंगे शुमाल मगरिब में वाक़या दुनिया के इंतहाई खूबसूरत मुल्क बेल्जियम की। ना सिर्फ इस मुल्क की सैर करेंगे बल्कि जानेंगे इसके बारे में कुछ ऐसी बातें जिनसे आप पहले ना वाकिफ ही होंगे। की जाए इसके नाम की तो इसका पूरा नाम बेल्जियम नहीं बल्कि मुमलिकत बेल्जियम है। हम इस मुल्क के सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर दें सब्सक्राइब और साथ में दी गई घंटी के बटन को दबा दें ताकि आप हमसे बार बार एक नई वीडियो के साथ मिलते रहें। अगर हम बात करते हैं इसके महल्ले वक़ू की तो बेल्जियम के शुमाल में नेदरलैंड, मशरिक में जर्मनी, जुनूब में लैक्समबर्ग और मगरिब में फ्रांस और बहरीन शुमाल वाक़या हैं। बात की जाए इस मुल्क के कुल रकबे की तो 30,528 मुरब्बा किलोमीटर और अपने रकबे के लिहाज से ये वजाहत करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा मसीहत का फ़िरका कैथोलिक है। सबसे ज़्यादा जो आबादी के लिहाज से यहाँ पाया जाता है वो कैथोलिक ही है। इसके अलावा 14% ऐसे लोग भी हैं जो खुदा के वजूद को ही नहीं मानते। इसके अलावा 17% लोगों का ताल्लुक किसी भी दुनिया के मजहब से नहीं है। 5% यहाँ पे मुस्लिम भी आबाद हैं। बात की जाए इधर एवरेज एज रेट की 79 ईयर्स। बात की जाए यहाँ पे एजुकेशनल रेट की 99%। बात की जाए यहाँ पे वीज़ा रेशो की 95%। मतलब अगर आप यहाँ पे वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो 95% चांसेस होते हैं आपके यहाँ आने के, और अगर 5% चांसेस होते हैं आपके वीज़ा रिजेक्शन के, वो भी किसी वजह से अगर आप डॉक्यूमेंटेशन रॉन्ग दे देते हैं तब आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है, वरना यहाँ पे आपके आने के चांसेस 95% हैं। बात की जाए इसकी करेंसी की यूरो, जो पाकिस्तानी तकरीबन 300 और इंडियन 88 रुपीज़ के बराबर है। बात की जाए यहाँ पे टाइम जोन की तो पाकिस्तान से 3 घंटे पीछे है ये। अगर बात करें इसके कॉलिंग कोड की +32। बात की जाए इसके डोमेन नेम की .be। बात करते हैं अब इसकी नेशनल चीज़ों की। नेशनल गेम फुटबॉल, नेशनल एनिमल लायन। जी हाँ दोस्तों, शेर इस मुल्क का कौमी जानवर है। अब बात करेंगे इसमें बोली जाने वाली जुबानों की। लैंग्वेजेस नंबर 1 फ्रांसीसी। यहाँ के लोग 36% फ्रांसी बोलते हैं। नंबर 2 जर्मन। यहाँ के तकरीबन 0.4% लोग
जर्मन बोलते हैं, लेकिन 22% लोग यहाँ पे जर्मन बोल सकते हैं। नंबर 3, डच। यहाँ के 55% आबादी बोलने वाली है डच जुबान को। ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली जुबान बेल्जियम में डच कहलाती है। ये सारी थी इसके रिलेटेड बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब हम बात करेंगे इस मुल्क की हिस्ट्री की। दोस्तों, 100 कबल मसीही में जब गालिया बेल्जिका रूमी सल्तनत का हिस्सा हुआ करता था, उस दौर में बेल्जियम की सरजमीन में इंसानों ने आबादकारी करना शुरू कर दी थी। गालिया बेल्जिका लातिनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब फ्रांस बेल्जियम है, लेकिन आज रूमी सल्तनत का ये सूबा जर्मनी, फ्रांस, नेदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग के दरमियान तकसीम हो चुका है। ये बहुत ही मजे की कहानी है। इस सरजमीन पर यानी बेल्जियम पर सबसे पहले बेलगाए लोग आए थे और इधर आकर उन लोगों ने बसेरा कर लिया था। फिर आस्ता आस्ता उनकी तादाद बढ़ने लगी और इनकी एक अच्छी खासी नस्ल यहाँ पे आबाद हो गई। आज भी उन लोगों की यहाँ पे नस्ल आबाद है। बेलगाई लातिनी जुबान का लफ्ज है जिसका मतलब बेल्जियम के रहने वाले लोग हैं। रूमी सल्तनत का खात्मा उस वक्त हुआ था जब फ्रांस लोगों की तरफ से सल्तनत फ्रांसीसी की बुनियाद रखी गई थी। इस सल्तनत को 843 ईस्वी में 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। इन 3 हिस्सों के नाम ईस्ट फ्रांसिसिया, सेंट्रल फ्रांसिसिया और वेस्ट फ्रांसिसिया थे। बेल्जियम और इसके हमसाया ममालिक वेस्ट फ्रांसिया के हिस्से में आए थे, जो किंगडम ऑफ वेस्ट की बुनियाद रखी गई थी। फिर ये सल्तनत 987 ईस्वी तक बरकरार रही, जिसके बाद किंगडम ऑफ फ्रांस वजूद में आया। लेकिन 1815 ईस्वी में किंगडम ऑफ नेदरलैंड का वजूद मंजरे आम पर आया और यूं बेल्जियम को इसका हिस्सा बना दिया गया। फ्रांस की आज़ादी के बाद बेल्जियम के लोगों में भी आज़ादी की तड़प पैदा हो गई और इन लोगों ने मजबूर होकर हुकूमत से बगावत करके अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा किया था। इसके बाद 4 अक्टूबर 1830 को नेदरलैंड से आज़ादी हासिल करने का ऐलान भी कर दिया था। फिर 19 अप्रैल 1839 में बेल्जियम को नेदरलैंड से आज़ादी नसीब हुई। जंग अजीम अव्वल और दौम से गुजरने के बाद जब यूरोपीय ममालिक ने यूरोपीय इत्तेहाद कायम करने की कोशिश की थी, तो बेल्जियम का शुमार उनके बानी ममालिक में आता है, यानी बेल्जियम यूरोपीय यूनियन का हिस्सा है। अब बात करेंगे इस मुल्क के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की कि यहाँ पे बेसिकली क्या चीजें होती हैं। इस मुल्क में यूरोपीय यूनियन और नेटवर्क के मराकज़ कायम है। नंबर 2, क्रिकेट सबसे पहले बेल्जियम के ही लोगों ने खेली थी और दुनिया में सबसे पहला मैच बर्तानिया और बेल्जियम के दरमियान हुआ था। यही वजह है कि दुनिया क्रिकेट को बर्तानिया से मंसूब करती है। मतलब दुनिया को लगता है कि क्रिकेट की इजाद बर्तानिया ने की थी, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 3, बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग दुनिया में लो कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि इनको गुर्बत या तरक्की पजीर ममालिक होने की वजह से ये कहा जाता है, बल्कि ये दूसरे यूरोपीय ममालिक की निस्बत सतह समुंदर के ज्यादा करीब हैं और ये ज्यादा ऊंचाई पे वाक़या ना होने की वजह से लो कंट्रीज कहलाते हैं, जबकि ये ममालिक वेल डेवलप्ड हैं। नंबर 4, बेल्जियम का सबसे ऊंचा मुकाम सिग्नल डी बॉटरेज है, जो दुबई के बुर्ज खलीफा से भी छोटा है। सिग्नल दी बॉटरेज की ऊंचाई 694 मीटर है, जबकि बुर्ज खलीफा की ऊंचाई 828 मीटर है। नंबर 5, नेदरलैंड के बाद बेल्जियम दुनिया का दूसरा ऐसा मुल्क था जिसने हम जिन्स परस्तों को शादी के हकूक दे दिए थे। नंबर 6, 2002 में इस मुल्क ने मौते राहत की इजाजत भी दे दी। इसे मौते सहल भी कहते हैं। ये एक ऐसी मौत होती है जब इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जिसका कोई इलाज ना हो। ये उसके लिए सबसे अच्छा सलूशन होता है कि वो अपनी जान से ही हाथ धो बैठे, या फिर किसी इंसान के लिए ऐसे हालात पैदा हो जाएं
कि उसे जिंदगी मौत से ज्यादा भयानक लगती हो, तब भी मौत सहल करना उसके लिए कोई जुर्म की बात नहीं होगी। बता, हम मुसलमान हैं, हमारे नजदीक ये एक खुदकुशी ही है। नंबर 7, बेल्जियम में दुनिया की सबसे बड़ी अदालत मौजूद है, जिसका कुल रकबा 26,000 किलोमीटर है। इसका नाम ला कोर्ट ऑफ बर्सा है। नंबर 8, बेल्जियम ने बड़ी बड़ी इजादात की हैं। इसकी मशहूर इजादात में मेडिसिन, क्रिकेट, प्लास्टिक, वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW पर बिछाई जाने वाली लुक, इलेक्ट्रिकल ट्रैम, स्टॉक एक्सचेंज, सोडियम कार्बोनेट और बहुत सी इजादात इसकी ही बनाई गई हैं। नंबर 9, क्रिकेट का आगाज बेसिकली बेल्जियम में ही हुआ था। बेसिकली बेल्जियम ने ही इसको इजाद किया था, लेकिन इधर ये गेम ना खेले जाने के ही बराबर है। नंबर 10, फुटबॉल इधर शौक से खेले जाने वाली खेलों में से एक है और इसकी कौमी खेल भी फुटबॉल ही है। इसके अलावा साइकिलिंग, टेनिस, वॉलीबॉल भी बहुत ज्यादा अहम खेले हैं यहाँ पर। नंबर 11, इस मुल्क में 17,000 से ज्यादा स्पोर्ट्स क्लब हैं। नंबर 12, मुल्क में टैक्स रेट बहुत ज्यादा है। टैक्स रेट के हवाले से ये यूरोप का चौथा बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की आमदनी का तकरीबन 48% इधर से ही इकट्ठा होता है। नंबर 13, यूरोप की सबसे बड़ी फल्कबोस इमारत 1847 में बेल्जियम में ही बनाई गई थी। नंबर 14, यूरोप में बेल्जियम सबसे ज्यादा डाइवोर्स देने वाला मुल्क है। इधर 70% डाइवोर्स रेट है, मतलब हर 3 में से 2 लड़कियों को यहाँ पे डाइवोर्स मिलते हैं। नंबर 15, यूरोप का सबसे बड़ा आबादी वाला मुल्क भी बेल्जियम को ही माना जाता है। नंबर 16, केबल टीवी के हवाले से ये यूरोप के टॉप कंट्रीज में आता है। इस मुल्क के 97% घरों में केबल टीवी मौजूद है। नंबर 17, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा चॉकलेट खाना पसंद करते हैं। बेल्जियम के लोग इसको एक गज़ा के तौर पे खाते हैं, क्योंकि बेल्जियम में चॉकलेट पिछले 400 सालों से बनाई जा रही है। नंबर 18, इधर 6 से 18 साल तक के हर बच्चे पर तालीम हासिल करना लाजिम है। नंबर 19, इस मुल्क की सिर्फ फीसद आबादी ज़राअत से वाबस्ता है। 18% सनतकारी, जबकि 80% सरकारी और गैर सरकारी इदारों में मुलाजिम हैं या ये लोग अपना ही बिजनेस करते हैं। नंबर 20, मुल्क की आमदनी का सबसे बड़ा हिस्सा सियाहत, ट्रेड और टैक्स से इकट्ठा होता है। नंबर 21, बेल्जियम और जर्मनी के परचम एक जैसे हैं, बस जर्मनी के परचम में एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हैं, जबकि बेल्जियम के परचम में रंग ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आपको क्या फायदे मिल सकते हैं, आपके लिए ये कंट्री किस तरह से बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ सकते हैं, आप यहाँ पे एज अ वर्कर आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टूडेंट्स की, यानी अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आते हैं तो आपके लिए किस तरह से ये बेनिफिशियल साबित हो सकता है। नंबर 1, शेंजन कंट्रीज। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ कि शेंजन कंट्रीज में जाने का आपको ये फायदा होता है कि 27 कंट्रीज होते हैं बेसिकली शेंजन जोन में जो आते हैं। अगर आप किसी एक में भी एंटर होते हैं तो 26 कंट्रीज में ट्रैवल करने का आप हक रखते हैं। मतलब आप बाय ट्रेन 26 कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हैं। ना सिर्फ वहाँ पे आप सिर्फ सियाहत के लिए जा सकते हैं, जॉब के लिए भी जा सकते हैं, सेटल होने के लिए जा सकते हैं, रेजिडेंसी के लिए जा सकते हैं, नेशनैलिटी के लिए जा सकते हैं। आप वहाँ पे मुकम्मल सेटल होके अपनी फैमिली को भी लेके जा सकते हैं। मतलब इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं अगर आप शेंजन कंट्रीज को चूज़ करते हैं तो। इसके अलावा आप यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज ले सकते हैं एज कम्पेयर टू दी अदर यूरोपियन कंट्रीज। नंबर 2, लेस बजट टू कम देयर। गाइस, आप दूसरे यूरोपियन कंट्रीज की निस्बत यहाँ पे बहुत कम पैसे दे के आ सकते हैं। मतलब आपको हैवी इन्वेस्टमेंट करके नहीं आना होगा यहाँ पे, आप लेस अमाउंट में ही यहाँ पे आ सकते हैं। नंबर 3, लो कॉस्ट ऑफ लिविंग। दूसरी यूरोपियन कंट्रीज की तरह
आपके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल लो कॉस्ट है। आप यहाँ पे आसानी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं। नंबर 4, स्कॉलरशिप्स। गाइस, यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए बेहद स्कॉलरशिप्स होती हैं। समटाइम्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होती हैं। उसमें आपको कोई ट्यूशन फ़ी नहीं देनी होती है, आपको कोई हॉस्टल फ़ी नहीं देनी होती है, इवन आपका मेस भी फ्री होता है और ट्रैवल भी फ्री होता है। नंबर 5, इजी टू रीच। हाँ जी गाइस, आप यहाँ पे बआसानी जा सकते हैं क्योंकि इसके वीज़ा रेशो की बात करें तो 95% है। नंबर 6, पार्ट टाइम जॉब्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब्स कर सकते हैं, अपनी फ़ीस खुद निकाल सकते हैं। इसके अलावा वो लोग यहाँ पे ना सिर्फ अपनी फ़ीस निकाल सकते हैं, मनी सेव कर सकते हैं, अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं वहाँ पे रहते हुए। नंबर 7, रेजिडेंसी। स्टूडेंट्स यहाँ पे अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद एक ख़ास वक्त के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए जो उन्होंने दिया होता है, उनके टाइम जोन के अकॉर्डिंग और उनके लास्ट के अकॉर्डिंग अगर वो रहता है यहाँ पे तो उनको रेजिडेंसी मिल सकती है, यानी स्टूडेंट्स अपनी रेजिडेंसी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8, नेशनलिटी। जिस तरह रेजिडेंसी के लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ खास वक्त होता है, टाइम जोन होता है, इसी तरह नेशनलिटी के लिए भी हर कंट्री का अपना ही एक टाइम जोन होता है और अपने ही लाज होते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे नेशनलिटी भी सेम अप्लाई कर सकते हैं जैसे वो रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 10, इजी टू सेटल देयर। गाइस, आप यहाँ पे नेशनलिटी पाने के बाद आसानी से सेट हो सकते हैं और अपनी फैमिली को भी इवन वहाँ पे ब्रिंग कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पे नहीं तो किसी भी 27 जो कंट्रीज़ हैं उनमें कहीं भी आप जहाँ भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे जा सकते हैं। बात करेंगे वर्कर्स की, तो वर्कर्स के लिए भी सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि वो तो स्टडी के लिए जाते नहीं हैं, इसलिए वो फुल टाइम जॉब्स कर सकते हैं। इसके अलावा वो पार्ट टाइम जॉब्स भी कर सकते हैं, रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए प्लस पॉइंट ये होता है कि उनको लो कॉस्ट ऑफ लिविंग पड़ती है यहाँ पे और वो लेस बजट के साथ यहाँ पे आ सकते हैं। शानदार कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हैं, कहीं भी सेट हो सकते हैं, कहीं भी जॉब कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी यहाँ पे ला सकते हैं।